बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अयूब और आज मैं आपसे इमरान खान की एक और फेवरेट रेसिपी शेयर कर रहा हूं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हर किसी को पसंद होते हैं, जिसके पीछे एक बड़ी तारीख़ होती है। तो आज ऐसी ही मैं एक तारीख़ी गाने की रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूं जो इमरान खान की भी फेवरेट है। तो जी हाँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ पश्तून बेल्ट की मशहूर खाने की रेसिपी, यानी कि सोबत, जो कि जितनी भी पश्तून बेल्ट है उसमें बिल्कुल बिलखसूस बनाया जाता है मेहमानों के लिए। और DI खान में इसे ये बहुत मशहूर है, इसे सोबत कहा जाता है, बन्नों में इसे पेंडा कहा जाता है। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले तकरीबन 1 पाव हमने ये घी लेना है और इसे अच्छी तरह से गर्म करना है। और जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसको सौटे करना है तकरीबन 10 से 12 मिनट, यानी इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है। आपके फ्लेम पे डिपेंड करता है। अगर आपका आग तेज़ है तो 10 से 12 मिनट में ये जल भी सकता है। तो आपने सिर्फ इसे सॉफ्ट करना है। जिस तरह ये देखिए, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन भी नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट हो गए हैं। तब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। आप इसमें अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसमें सिर्फ लहसुन डाल रहा हूँ। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रहे हैं। जब ये प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए और तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसके साथ भी पकाना है, तब हम इसमें डाल देंगे ये जो है देसी मुर्गी। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल स्किन के साथ ली है। स्किन इससे ना हटाइए, इसकी स्किन में सारा फ्लेवर होता है। और आप इसे चिकन में भी, जो ब्रॉयलर चिकन है उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसका जो असल टेस्ट है वो आता है देसी मुर्गी के साथ। तो ये देसी मुर्गी मैंने डाल दी है इसमें और तकरीबन इसको 15 मिनट तक हमने वो करना है। इसके साथ को 15 मिनट हमने इसको घी में पकाना है। तब हमने इसमें डालना है तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी। ये इसलिए कि ये जो गोश्त है ये सख्त होता है थोड़ा, तो इसको गलाना है और फिर इसको इसकी ढक्कन लगा के तकरीबन 15 मिनट तक हमने रहने देना है। तो 15 मिनट बाद ढक्कन को उठाने लगे हैं और पानी को आप देख सकते हैं थोड़ा सा खुश्क भी हो चुका है और थोड़ा सा इसमें रहता भी है। तो इसी पानी में हमने टमाटर को भी गलाना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर। तकरीबन ये आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये जो टमाटर है 600 ग्राम, अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 600 ग्राम टमाटर है। और इसको सिर्फ इसमें अच्छी तरह से मिलाकर फिर हमने इसका जो लीड है वो लगाना है ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन कुछ 5 से 6-7 मिनट में ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो टमाटर हमारे गल चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने तकरीबन ये 1 टेबलस्पून नमक डाल दी है और साथ में डाल देंगे हम जो हरी मिर्च हैं और ये है धनिया पाउडर। ये हरी मिर्च के साथ ही हमने डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन आधा चम्मच। और अब हम इसमें डाल देंगे ये थोड़े से मैंने डाल दी है काले मिर्च पाउडर है, काले मिर्च का 2 चम्मच इसमें जाएगा ये हरी मिर्च और 2 चम्मच ये इसमें जाएगी साबुत धनिया। इसको अच्छी तरह से मिलाना है हमने। अच्छा, तो फाइनली हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। तकरीबन ये 1.5 से 2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अच्छा, गरम मसाला डालने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि इसमें से घी जो है वो निकल जाए। इसका जो घी है वो अपीयर होना शुरू हो जाए। तब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 लीटर पानी और इसको हमने फिर कवर करना है एक उबाल आने तक। तो इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट इसमें हमने उबालना है सिर्फ, ताकि इसका जो घी है वो अपीयर हो जाए इसमें। तो ये बिल्कुल 10 मिनट बाद हमने उतार दी है और अब इसके ऊपर से जो घी होता है, जो इसे तरी भी कहते हैं, रोगन भी आप कह सकते हैं, तो इसको हमने अलग करना है।
एक अलग सी बाल्टी वगैरह में, कटोरी वगैरह में आपने इसे अलग करना है। तो ये हमने सारा अलग कर दिया है। अच्छा, दूसरी साइड में आप एक परात में या फिर एक बर्तन में अलग से जो नरम सी रोटियां पकती है हमारे घरों में वो डाल देंगे, और जो पानी नुमा सालन बचता है वो सारा इसमें डाल देंगे। और जब ये अच्छी तरह से तर हो जाए उस सालन से, तब हम फाइनली इस पे ये रोगन और जो गोश्त है वो इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा सोबत। तो कहाँ से आपने देखा हमें ज़रूर हमें बताइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।